नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPAG 172 जिसका शीर्षक है शासन, मुद्दे और चुनौतियां। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 8 तक पढ़ लिया है, जिसके वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इकाई 9 की, जिसका शीर्षक है मीडिया की भूमिका। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दें कि कल का जो एग्जाम होने वाला है BPAG 172 का, उसके लिए अगर आपको क्वेश्चन बैंक और नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्वेश्चन बैंक या नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में 25 सवाल हैं। उन 25 सवालों को पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है। और जो एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे 60 से 70% चांस है कि उस क्वेश्चन बैंक से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो दिए गए नंबर पर फोन या SMS करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप अपना क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। मीडिया की भूमिका में सबसे पहला आपका टॉपिक है मीडिया का अर्थ और विशेषताएं। देखिए, मीडिया का अर्थ होता है मीडियम यानी माध्यम। जब हम लोग टीवी न्यूज़ चैनल देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं या रेडियो सुनते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ देखते हैं, यूट्यूब पर कुछ देखते हैं, तो हमें सरकार द्वारा की गई कार्यों का, योजनाओं का, कहीं पर घटित घटनाओं का क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। तो मीडिया क्या है? माध्यम है जो घटित घटना को, दुर्घटना को, इंसिडेंट को या सरकार के चीज़ों को हमें बताती है। यानी मीडिया को हम कहेंगे, मीडिया वो माध्यम है जिसके कारण हमें देश दुनिया भर की जानकारियां मिलती है। तो मीडिया क्या है? एक माध्यम है। अब बात करते हैं मीडिया का क्या कार्य। मीडिया क्या करती है? मीडिया का यही काम है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, सूचना को पहुंचाना, चाहे वो अखबार के माध्यम हो, चाहे वो दूसरे किसी चीज़ का ये हो, घटना हो, किसी भी चीज़ का। तो मीडिया क्या करती है? जन जन तक उस समाचार को पहुंचाती है कि फलना जगह में ये हुआ, फलना जगह में वो हुआ, इसकी सरकार बनी, उसकी सरकार गिर गई, यहाँ पर रेल हादसा हुआ। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं मीडिया की विशेषता की। तो यहाँ पर बहुत सारा विशेषता दिया गया है, आप लिख सकते हैं। मीडिया क्या विशेषता ये है कि यह लाखों लोगों तक बहुत कम समय में पहुंच जाता है। यानी एक ही बार वो चीज़ को दिखाता है तो लाखों करोड़ों लोग एक ही बार में देख लेते हैं। यानी रात 9 बजे वाला जो शो आता है आज तक में, तो वो वाला शो मीडिया 1 घंटे के लिए दिखाती है, लेकिन उस 1 घंटे में वो शो दुनिया भर के लोगों तक पहुंच जाता है। उसके बाद है अशिक्षित और नेत्रहीन लोगों के लिए ऑडियो मीडिया लाभप्रद है। यानी जो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता है वो मीडिया द्वारा कही गई बातों, यानी फोटो दिखाता है, वीडियो दिखाता है, ऑडियो में वो घटना के बारे में जानकारी देता है, बोलता है, उसका विश्लेषण करता है। तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें जानकारी मिलती है। बहुभाषी अशिक्षित समाज में विजुअल मीडिया बहुत प्रभावकारी है। यानी कहीं दुर्घटना हो गया तो क्या दिखाते हैं कि ट्रेन पलट गई। तो जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं स्क्रीन पर कि ट्रेन पलट गई, वो उस वीडियो को देखकर या ऑडियो को सुनकर ये समझ जाएगा कि कहीं पर ट्रेन दुर्घटना हुई है। या कोई नेत्रहीन है जिनकी आंखें नहीं है तो वो भी समाचार सुन सकता है। उसके बाद है ये कम लागत और प्रयोक्ता के लिए मैत्रीपूर्ण है। यानी इस पर कम लागत, कम खर्चा है। इसमें क्या है? कम खर्चा है। उसके बाद है मीडिया संप्रेषण का एक तरफा साधन है। एक तरफा मतलब कि मीडिया ही हमें बताती है, हम मीडिया को बोलते हैं क्या? नहीं, सिर्फ मीडिया ही हमें पहुंचाती है और हम उसको रिसीव करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे मीडिया के प्रकार के बारे में। देखिए, मीडिया के बहुत तरह के प्रकार हैं। अब क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी जो जिसे हम प्रिंट करते हैं, यानी छापते हैं। तो छापते किसको हैं? सबसे पहले अखबार है, उसके बाद मैगजीन है, बहुत सारे न्यूज़ लेटर हैं, पुस्तक हैं, जनरल हैं। तो ये सभी क्या है? प्रिंट मीडिया है जिसकी छपाई होती है पब्लिकेशन में। आई बात समझ में? उसके बाद है प्रसारण मीडिया। प्रसारण मीडिया में क्या होता है? जो हम लोग लाइव न्यूज़ देखते हैं। अभी इलेक्शन का रिजल्ट 4 तारीख को हुआ, मोदी जी का शपथ ग्रहण है आपका 9 तारीख को। तो लाइव हम लोग जब देखेंगे ना, जब लाइव देखेंगे तो उसे कहेंगे क्या? प्रसारण मीडिया। यानी ब्रॉडकास्ट हो रहा है लाइव।
आपको लाइव बताया जा रहा है। तो ये कब होता है? ये टीवी में होता है, अभी तो खैर यूट्यूब आ गया था उसमें हो रहा है, रेडियो में होता है। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है। 1950 में टेलीविज़न के आविष्कार से पहले रेडियो का फैसिलिटी था। देखिए रेडियो में भी क्या था कि लाइव, ठीक है, आपको याद होगा कि रेडियो, पता नहीं आपने यूज़ किया है कि नहीं, आई थिंक आपने यूज़ नहीं किया होगा। उस टाइम रेडियो में टीवी नहीं था हमारे घर में, तो हम लोग रेडियो से में सुनते थे क्या, मैच का प्रसार, क्रिकेट मैच का। और हर चौका के बाद पता है क्या बोलता था, ये है BSNL चौका, इनक्रेडिबल इंडिया। इसको आप यूट्यूब में जाके सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद है इंटरनेट यानी सोशल मीडिया इंटरनेट के जरिए, वो भी एक मीडिया का ही काम करता है। कहीं पर कोई घटना हो गया, किसी ने पोस्ट कर दिया, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल गई। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है, अगर किसी ने कोई गलत अफवाह भी फैला दिया तो इससे भी क्या हो सकता है, लोग इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन इसके पॉजिटिव चीज़ को अगर हम देखें तो इंटरनेट से बहुत लाभ हुआ है। यूट्यूब पर बैठकर अभी आप मेरा ही वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी इंटरनेट का ही क्या है, कमाल है। आई बात समझ में? तो और क्या हो सकता है इंटरनेट में? ईमेल आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, स्नैपचैट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। दुनिया के किसी भी कोने के व्यक्ति से हम सोशल मीडिया से बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे है मीडिया और शासन, पढ़ते हैं इसको। मीडिया और शासन क्या है? देखिए शासन में मीडिया का होना बहुत जरूरी है, शासन का पारदर्शिता होना जरूरी है। और मीडिया को कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ठीक है। यानी लोकतंत्र जो खड़ी है वो मीडिया एक पिलर है, मीडिया के ऊपर खड़ी है। तो मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है सरकार के चीज़ों को दिखाना। साथ ही साथ सरकार अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सही आंकड़ों को दिखाना। जैसे कि मान लीजिए अभी भारत की अगर सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए तो वो है बेरोजगारी। वो क्या है? बेरोजगारी। क्योंकि देखिए सरकार की गलती यही है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, पद तो खाली हैं, उन खाली पदों में सरकार एनजीओ वाले से काम करवा रहे हैं। अरे भाई सरकारी पद है तो सरकारी वैकेंसी तो निकाल लो यार। उसके बाद अभी तो वैकेंसी भी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। झारखंड में हुआ 2 बार, उत्तर प्रदेश में हुआ, अभी आपका वो नीट का एग्जाम में देखिए कितना बड़ा घोटाला हो गया, कितना बड़ा स्कैम हो गया। तो इन सभी चीज़ों को मीडिया नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि वो गोदी मीडिया है। एक नाम है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का अर्थ होता है कि सरकार के गोद में बैठने वाला मीडिया, यानी सरकार की वो नेगेटिव चीज़ों को नहीं दिखाती है, सरकार के सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही दिखाती है। तो मीडिया का ये काम नहीं है। मीडिया का काम है निष्पक्ष होकर चीज़ों को दिखाना। अच्छा काम करे तो अच्छी चीज़ों को दिखाना, खराब काम करे तो उन चीज़ों को भी दिखाना। अगर आप न्यूज़ चैनल को देखें तो बहुत ही साल में कम से कम 2-3 बार ही बेरोजगारी पर बात किया होगा, ठीक है, अशिक्षा पे बात किया होगा, बहुत ही कम। देश की इकोनॉमी पे बात किया होगा। सिर्फ एक ही बात, राजनीति। किसी नेता ने कोई बयान दे दिया, बस 4 दिन तक चलता रहा। अभी कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया किसी ने, किसी CISF जवान ने थप्पड़ मार दिया। अभी मीडिया में वही लगी हुई है, अरे भाई मार दिया। कौन सा कंगना रनौत देश की राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है? कौन सी, क्या है वो? नॉर्मल से एक एक्ट्रेस थी, अभी MP बनी है। अच्छी बात है भाई, अब जांच बैठाइए, उसको दीजिए सजा, खेल खत्म। अब थप्पड़ मार दिया, पूरा का पूरा मीडिया कंगना के पीछे लग चुकी है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। मीडिया और लोकतंत्र, मैंने पहले ही कह दिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मीडिया का काम है लोकतंत्र की रक्षा करना, क्योंकि वो उसका पिलर है। वो क्या है? उसका पिलर है। सरकार अगर कोई भी ऐसा काम करे जिससे लगे कि लोकतंत्र को खतरा है, तो मीडिया का काम है कि उस चीज को दिखाना और सरकार को ये बताना कि आप गलत कर रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतंत्र पे ही चलता है। आगे बढ़ा जाए। मीडिया और लोगों की सहभागिता। देखिए मीडिया अपने आप तो सब कुछ करती है, लेकिन मीडिया को और मजबूत बनाने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए हमें
में सहभागिता दिखाना पड़ेगा, हमें मीडिया का सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मीडिया अपना काम और अच्छे से करेगी। अगर मीडिया अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में हमें मीडिया को आईना दिखाना होगा कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें उसके व्यूअरशिप गिरा देना होगा। मत देखो वो चैनल जो गोदी मीडिया वाली चैनल है, मत देखो, टीआरपी गिर जाएगा। ट्विटर में ट्रेंड करवाओ ना, गोदी मीडिया हैशटैग नाम लिख दो, जो भी मीडिया चैनल है, जो भी मीडिया हाउस है, ट्रेंड करवाओ, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है वो उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मीडिया चलती है, टीवी चलता है सिर्फ टीआरपी पर, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी पर चलती है। जिस चैनल का टीआरपी सबसे ज्यादा, उस चैनल को सबसे अधिक ऐड मिलेगा, वो सबसे अधिक पैसे कमाएगा। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, मीडिया और लोकमत। देखिए, मीडिया और लोकमत का मतलब क्या है? मीडिया तो समझ के, लोकमत का अर्थ होता है लोगों का मत। अगर आपने इस चुनाव का अच्छे से इसको देखा है टीवी पर, तो आपने देखा होगा तरह तरह के जितने भी न्यूज़ चैनल है सभी ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि किस चीज़ के लिए वोट दोगे। विकास के नाम पर वोट दोगे, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली के लिए वोट दोगे, या किसके लिए वोट दोगे? तो ये लोकमत है, लोगों का ये मत है। अभी जो है सरकार जो एनडीए का बनी, या भाजपा को जो बहुमत नहीं मिला, तो भाजपा को बहुमत नहीं मिला मतलब कुछ कमियां रही होंगी, कुछ त्रुटियां रही होगा, कुछ त्रुटियां रहा होगा, तो लोगों ने उन्हें मत नहीं दिया। पिछले बार 2 बार लगातार दिया, 2 बार लगातार दिया, इस बार नहीं दिया, यानी कुछ कमियां रही होगी। तो ये लोगों का मत है। तो मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम यह है कि वो लोगों के पास जाकर उनके राय को ले और उनके राय को प्रसारण में दिखाएं, टीवी पर दिखाएं, ताकि सरकार को मालूम चले। क्योंकि देखिए, हम अपनी बात प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचाएंगे? प्रधानमंत्री को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं क्या? नहीं। मिल सकते हैं क्या? नहीं। तो एक ही उपाय है, मीडिया पर हम दिखाएंगे बेरोजगारी, हम हंगामा करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। देखिए, हड़ताल करना भी सही है, लेकिन आप ऐसा हड़ताल कीजिए, ऐसा प्रोटेस्ट कीजिए कि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। ये प्रोटेस्ट के नाम पर दंगा करना, रेल के ट्रैक को उखाड़ के फेंकना, वंदे भारत ट्रेन में पत्थर फेंकना, तोड़ देना, लोगों की दुकान को जला देना, लोगों की गाड़ियों में आग लगा देना, ये दंगाई है। ये क्या है? ये दंगाई है, ये असामाजिक तत्व है। हड़ताल ऐसा कीजिए कि सरकार की नींद खुल जाए। ट्विटर पर ट्रेंड करवाइए, स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दीजिए, नहीं जाएंगे कॉलेज। देखिए, शासन ठप हो जाएगा। जब वोट देने का टाइम आता है तो चुनाव का बहिष्कार कीजिए। कोई गांव का कोई व्यक्ति वोट देने नहीं जाएगा। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपने हमारे गांव में क्या विकास किया? नहीं किया। पहले लिख कर दीजिए कि आप गांव में विकास करेंगे, आप गांव में रोड बनाएंगे। तो लोकमत मीडिया का काम है कि लोगों के राय को सरकार तक पहुंचाना। तभी सरकार लोगों के मतों को देखेगी, तभी सरकार को मालूम चलेगा कि वास्तविकताएं क्या है। विकास तो हुआ है, लेकिन क्या वो धरातल पर पहुंची है? क्या लोगों को उसका लाभ मिला है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है मीडिया और जवाबदेही। देखिए, जवाबदेही का अर्थ होता है आप जो काम कर रहे हैं उस पर अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट आएगा आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए, मीडिया किसी भी गलत चीज को रोकता है, यानी कानून के गलत अधिकार को मीडिया रोकता है। जहां पर भी कानून का गलत अधिकार होता है, अभी जो पुणे में जो वो लड़का 17 साल का नौजवान जो था, वो क्या किया? 2 लोगों को मार दिया, ठीक है। पैसे के दम पर क्या किया? जज को, कोर्ट को, पुलिस को खरीद लिया, गलत चार्जशीट बनाया और उसे जेल में डाला ही नहीं। सोचिए कि अगर मीडिया ना होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो उस जो 2 लोग मर गए, एक मेल एक फीमेल, उन्हें न्याय मिलता। ये मीडिया का ही पावर है जिसने तुरंत इस चीज को, खबर को आड़े हाथों लिया, इस खबर को जन जन तक पहुंचाया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा और अंत में बाप बेटे को जेल में जाना पड़ा। यानी उतना पैसा होने के बाद वो बच जाता, क्योंकि उसने सबको खरीद लिया, लेकिन मीडिया के कारण उसे पकड़ लिया गया। तो मीडिया क्या करती है? मीडिया सरकार के हर चीजों पर, हर कार्यों पर नजर रखती है। सरकार अगर कुछ खराब कर रही है
या अच्छा कर रही है, तो मीडिया वाले देखिएगा नेताओं से सवाल पूछते हैं ना कि इस पर आपका क्या क्या राय है, इस पर आपका क्या कहना है, ऐसा हो गया, ठीक है, नीतीश कुमार पलटी मार दिए, पलटू राम है, क्या कहना है, तो ये काम किसका है? मीडिया का, यानी मीडिया और जवाबदेही। अब बात करते हैं मीडिया और परिवर्तन। देखिए मीडिया में परिवर्तन लाने की क्षमता है, कैसे है? अब मान लीजिए कि कोई गांव है, उस गांव में सड़क नहीं है। अब प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, वो पहुंच गई वो गांव और दिखा दिया, लगातार 4 दिन से खबर चल रहा है कि उस गांव में सड़क नहीं है, तो सरकार तक इसकी खबर पहुंचेगी कि इस गांव में सड़क नहीं है। अब सरकार बोलेगी चलो भैया सड़क बनाओ, तो हुआ ना परिवर्तन। तो मीडिया परिवर्तन ला सकता है, क्या कर सकता है? परिवर्तन ला सकता है और लाना भी चाहिए। अब बात करते हैं क्या, मीडिया और मानवाधिकार। देखिए जन्म से हमें कुछ जन्म सिद्ध अधिकार मिले हैं और कुछ अधिकार हमें हमारे संविधान ने और कानून ने और लोकतंत्र ने दिया है। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके लोकतंत्र को छीना जा रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, आपकी अभिव्यक्ति को छीना जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप मीडिया का सहारा लेकर क्या कर सकते हैं? अपने अपने उन बातों को रख सकते हैं सरकार के समक्ष कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमें सरकारी लाभ नहीं मिल रहा, सरकार से हमें कोई चीज़ें नहीं मिल रही, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। तो ये हो गया मानवाधिकार। यानी मीडिया का काम है कि किसी व्यक्ति के अधिकार को जब छीना जा रहा हो तो सरकार को ये बताना और दिखाना कि ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं मीडिया और विधि शासन। मीडिया का ये काम है कि कानून को वो स्थापित करे, कानून का अगर गलत प्रयोग हो रहा है तो उसको वो दिखाएं, सरकार को वो आईना दिखाए कि सरकार बिल्कुल गलत काम कर रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कानून में किसी तरीके का अगर बदलाव सरकार करना चाहती है तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन दिखाएगा? मीडिया दिखाएगी कि इससे लाभ क्या होगा, इससे हानि क्या हो सकती है। ये हो गया मीडिया और विधि शासन। आगे बात करते हैं मीडिया की चुनौती। मीडिया के सामने जो है ना बहुत तरह की चुनौती है। क्या चुनौती है? देखिए बहुत सारे राजनीतिक दल मीडिया पर दबाव डालते हैं। क्या करते हैं? मीडिया पर दबाव डालते हैं, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा, तुम्हें यही चीज़ें दिखानी होंगी, तुम्हें वही चीज़ दिखाना होगा। उसके बाद भ्रष्टाचार। मीडिया वाले भी पैसे खाते हैं। क्या खाते हैं? पैसे खाते हैं। पैसे लेकर वो वही चीज़ों को दिखाते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है, ध्रुव राठी वगैरह, ये क्या करते हैं ना, ये आपको ये बताएंगे कि भारत में कर्जा बढ़ गया। ये एक तरफ की चीज़ों को दिखाते हैं, ये आपको ऑथेंटिक चीज़ नहीं बताते कि किसी भी देश को कर्जा लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अमेरिका के पास भी बहुत कर्जा है, लेकिन वो भारत के उन चीज़ों को नहीं दिखाता कि भारत ने विदेश से सोना लाया, भारत ने सऊदी अरब से 1 लाख टन सोना खरीदा यूएई से। आपको ये नहीं दिखाएगा कि इतिहास में रिकॉर्ड सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज, विदेश का पैसा, विदेशी मुद्रा भंडार अभी इसी शासन काल में इंडिया के पास है। वो आपको ये नहीं बताएगा, वो सिर्फ आपको एक तरफा बताएगा। तो ये मीडिया के लिए चुनौती है कि मीडिया वाले लोग भी पैसे खाकर जो है वो क्या करते हैं, कभी पक्ष के लिए बोलते हैं, कभी विपक्ष के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मीडिया के अधिकारों पर नियंत्रण। आपको याद होगा कि जब दिल्ली के लाल किले में खालिस्तानी चढ़ गए थे तो वहां पर राजदीप सरदेसाई रिपोर्टिंग कर रहे थे इंडिया टुडे की तरफ से, और उन्होंने एक गलत अफवाह फैला दिया जिसके कारण जो है वो भगदड़ वहां पर मच गई और कई लोग जख्मी हो गए। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जब तक किसी खबर की आपके पास पुष्टि ना हो, प्रमाण ना रहे, उस खबर को आप टीवी मीडिया में मत चलाइए, नहीं तो फिर इससे क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगा, लोगों में गलत मैसेज जाएगा। हालांकि उस पर कार्रवाई करना चाहिए था और उसको उस इंडिया टुडे से निकाल देना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया, अलग बात है। तो ये सभी क्या है, भ्रष्टाचार वगैरह, ये सभी शासन की मीडिया की चुनौतियां हैं। आई बात समझ में? इसी के साथ यह चैप्टर आपका होता है खत्म। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। आज रात को ही 2 और वीडियो अपलोड हो जाएंगे, कल सुबह 3 वीडियो अपलोड हो जाएंगे। रिफ्रेश होकर सुबह उठकर वीडियो देख के जाना। क्वेश्चन बैंक ले लेना है तो ले लेना आज ही, और क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन देख लेना और जाके एग्जाम में लिख देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।